नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार आज फिर से एक बेहद ही जानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन लाभ एवं हानि से है। एएलपी 2024 में पूछा गया है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता को 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी थी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अब देखेंगे इसको कि सबसे पहले बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जो कि बेहद ही सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बेसिक तरीका शुरू करते हैं। मान लिए दोस्तों, हम माना कि 1 रुपया में उसने कितना टॉफी खरीदा था, X टॉफी खरीदा था। ठीक है, 1 रुपया में X टॉफी खरीदा था। तो अब यदि 1 रुपया में X टॉफी खरीदा था तो 1 टॉफी का कीमत उसके पास कितने हो जाएगा, 1 टॉफी का क्रय मूल्य। ठीक है, 1 टॉफी का क्रय मूल्य उसके पास कितना हो जाएगा, 1/X रुपया। ठीक है, और हर हमेशा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाभ बताता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, तो अगर 1/X रुपया क्रय मूल्य होगा 1 टॉफी का, तो लाभ इसका 20% होगा। यानी लाभ जो नेट लाभ हमारा होगा वो कितना होगा, 1/X और इसी का 20% यानी कि 20/100, यही हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, हो गया, यानी कि ये आपका 2/10x निकला। ये 10 बच गया, ये x हो गया। यही हमारा क्या हो गया, नेट इतना रुपया का लाभ उसको होगा। ठीक है, अब मित्रों देखिए बोल रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपया में 10 टॉफी बेच रहा है। कितना, बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी 1 रुपया में 10 टॉफी बेच रहा है। तो अगर 1 रुपया में 10 टॉफी बेच रहे हैं, 10 टॉफी, ठीक है, तो 1 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 टॉफी, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1/10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1 टॉफी का क्रय मूल्य हमारे पास कितना निकला है, 1/X रुपया। लाभ आपका कितना हो गया, ये वाला हो गया 2/10x रुपया, और विक्रय मूल्य 1 टॉफी का कितना हो गया, 1/10 रुपया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बस इसी पर सेट कर दीजिए। लाभ कितना है, 2/10x, 2/10x। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1/10, 1/10, अब माइनस क्रय मूल्य कितना है, 1 टॉफी का 1/X। ध्यान दीजिएगा टोटल पर नहीं हुआ, एक टॉफी पर हम लाभ निकाल लिए, 20% लाभ परसेंटेज में दिया था, जो टोटल उसको हुआ होल पूरा पर, तो हम 1 टॉफी पे लाभ निकाले, क्योंकि 1 टॉफी का क्रय मूल्य हमारे पास 1/10 रुपया निकला, 1/X रुपया निकला। तो 1/X पर भी कितना होगा, 20%, तो 1/X का 20% मतलब 1/X गुने 20/100। ठीक है, तो 2/10x निकल गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका 10x, 10 से 10 कट गया, x ऊपर इधर हो जाएगा, ax से x कट गया, -10 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2/10x इधर भी है और x - 10/10x इधर भी है, 10x कट जाएगा, या तो इसको इधर लाएंगे तो भाग में कर देंगे, गुना में हो जाएगा तो भी कटेगा, या इसको इधर लाएंगे तो भी कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया 2 बराबर x - 10, या x बराबर कितना हो गया, 10। देखिए इधर माइनस में, इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। यानी उसने 1 रुपया में एक कितना खरीदा था, 1 रुपया में X टॉफी, यानी X का वैल्यू 12 निकले, यानी 12 टॉफी खरीदा था। यही मित्रों आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और देखिए इसका बेहद ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें होने पर हो जाएंगे, लेकिन खैर समझ में आ जाएगा। ठीक है,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी हमको लाभ कितना टॉफी का हो रहा है, तो 10 गुने 10 का 20%, 10 पर 20% हो रहा है, यानी 10 गुने 20 बटे 100। और हमेशा मान लीजिएगा कि परसेंट x% बराबर क्या होता है, x बटे 100, तो 20% बराबर क्या होगा, 20 बटे 100, और यही मल्टीप्लाई हो जाता है किसी चीज के भी साथ 20% बराबर, ठीक है। तो जैसे यहाँ भी 20% निकाले तो 20 बटे 100 कर दिए, 1 बटे एक्स गुने 20 बटे 100 बराबर 1 बटे एक्स का 20%, यानी 2 बटे 10x निकला। तो सेम काम यहाँ भी कर दिए, देखिए 0 से 0 कट गया, क्या बचा हमारा 2, यानी ये 2 टॉफी हमारा क्या निकला, यही हमारा लाभ निकला, ठीक है। तो अगर 2 टॉफी का लाभ हुआ और 10 टॉफी हम बेच रहे हैं, तो टोटल हम कितना टॉफी खरीदे थे, 12 टॉफी। क्यों, 10 प्लस 2, यही तो हम खरीदे होंगे, तभी ना 2 टॉफी हमारे पास बचेगा। 2 टॉफी बच रहा है, लाभ हो रहा है 2 टॉफी का, यानी हम खरीदे थे कितना, 10 प्लस 2 टॉफी, तो यही आपका आंसर हो गया। बेहद ही इजी है, ये समझने के लिए है, लॉन्ग ट्रिक है। यदि नहीं समझ में आ रहा, आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो पेज को फॉलो जरूर